अलग अलग रंग है जो आपको बहुत देखने कर सकते हैं। गैर नृत्य कहते हैं इसे। वाह, गति देखिए, अंजाम देखिए। अब ये गैर नृत्य है। और ये कारवां दौसा के हमारे ये साथी हमारे ठीक आगे से गुजरते हुए और बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय महर्षि दयानंद मार्ग की ये बालिकाएं लेडी एलिगेंस स्कूल की ऑल दी एलिगेंस, स्वागत है आपका। पूरा परिवार खुशियों से सराबोर है, आनंद से, आनंद की खुशियों सामने से गुजरता हुआ और आज की ये बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय महर्षि दयानंद मार्ग यानी लेडी एलिगेंस स्कूल का ये कारवां हमारे ठीक आगे से गुजरता हुआ और पूरा पब्लिक पार्क 27 साल के कैमल फेस्टिवल के इतिहास में पहली बार गूंज उठा है खुशियों की इन जोरदार चिल्लाहटों के साथ और इनमें खुशियां छिपी हुई है और ये पहली बार इतना आनंदित कर देने वाला माहौल हम देख रहे हैं। देवर सज्जनों, न केवल ये बीकानेर कार्निवल है, अभी तो ये कार्निवल है हमारी खुशियों का और हमारे आदरणीय समाज आयुक्त महोदय श्री नीरज के पवन सर, जिला कलेक्टर श्री भगवती प्रसाद जी, एजीएम सिटी सर श्री अरुण प्रकाश जी और श्री ढाका सर हरी झंडी दिखाकर इस कारवां को रवाना कर रहे हैं। आप जहां कहीं भी हैं अपनी उपस्थिति अपनी तालियों के माध्यम से जाहिर करें। क्या बात है कि नजरों में ढलकर उभरते हैं दिल के अफसाने, ये बात और है कि दुनिया नजर न पहचाने। आज अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का ये दूसरा दिन, कार्निवाल के निशाने कितने रंग आज जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के माध्यम से बीकानेर ही नहीं पूरे देश के लोगों ने देखे, पूरी दुनिया देख रही है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये दो व्यक्तित्व जो आपके सामने हैं, इन्होंने वो संभव कर दिखाया है जिसके हम बहुत वर्षों से तमन्ना कर रहे थे, आकांक्षा कर रहे थे। ये कारवां अब यहाँ से जूनागढ़ की ओर बढ़ रहा है। देवी सज्जनों, आपको ये बता दें कि कारवां के साथ साथ यहाँ पब्लिक पार्क में अजमेर के
कलाकार आए हुए हैं जो कि कठपुतली का प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे ठीक सामने, और उसके पीछे हमारे गंगा शहर के कालूराम की प्रजापत मिट्टी के बर्तन आपके सामने बना रहे हैं, और हमारे ठीक दाईं तरफ तमन्ना मीर और सोनू अपने अपने साफों की प्रदर्शनी लेकर आपका मन मोहने के लिए तत्पर है। यहाँ पर एक 900 मीटर का साफा भी रखा गया है जिसको अभी अनवेल करेंगे हमारे ऑनरेडी गेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको बता दें एक इतिहास सुनहरे अर्थों में लिखा जा रहा है बीकानेर पर्यटन के इतिहास में। ये अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव एक नए कलेवर में दिखाई दे रहा है आज इस कार्निवल के जरिए। और ये कारवां का अगला सोपान हमारे ठीक सामने से गुजरता हुआ अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये होली की रूप है। होली का उत्सव किसे मनाया जाता शानदार प्रयास किया और ये पूरा का पूरा चूनागढ़ की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये कारवां नहीं है, ये इतने सारे शेर हैं और इनमें कुछ बब्बर शेर भी हैं, लेकिन देखिए ऊर्जा जो कार्निवल का असली आनंद है, खुशी, उमंग, उल्लास जो इन सब के चेहरों पर नजर आती है। और ये कारवां यहाँ से गुजर कर हमारे ऐतिहासिक जूनागढ़ तक जाएगा और वहां से लौटकर वापिस यहीं पर पब्लिक पार्क में आएगा। अलग अलग विद्यालयों के अलग अलग कक्षा के बच्चों ने अपनी प्रतिभागिता इस माध्यम से जाहिर की है। और वैसे भी ये होली फागुन का महीना है और बीकानेर फागुन के महीने में उमंग से सराबोर होता है। उप निदेशक परिणाम विभाग भानु प्रताप जी के चेहरे की मुस्कुराहट, नीरज के पवन सर के चेहरे की मुस्कुराहट और भगवती प्रसाद जी कलेक्टर के चेहरे की ये मुस्कुराहट ये रौनक बता रही है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ऊंट महोत्सव अपने नए कलेवर में भी कितना शानदार, कितना यादगार बन पड़ा है। और ये मस्त मंडल आ गया है मस्ती लेकर सादुलपुर से। कृपया इनके लिए थोड़ा थोड़ा स्थान छोड़ दें, ये कारवां का हिस्सा है। ऐसा लग रहा है हमने ऐसा मेला कभी नहीं देखा। एनर्जी से ऊर्जा से भरा हुआ जनमानस चंग की धाप के साथ, बांसुरी की मीठी तान के साथ कल्चरल सेंटर के ये कलाकार भाई वाह। जो पिरामिड्स बनाते हैं न केवल शारीरिक दमखम बल्कि एक तकनीक का शानदार मुजाहिरा जो कला और संगीत के साथ में जुड़कर और अधिक यादगार बन गया है। इन कलाकारों के लिए जोरदार तालियां। कमाल का ये खेल नृत्य है, कमाल का ये घूमर है, कमाल की ये अदाकारी है। जोरदार ताली होनी चाहिए इनके लिए। रे घूमियो नए शहर में बीकानेर
और ये कारवां हमारे ठीक सामने से गुजरता हुआ चलते रहे सभी लोग चलते रहे, बीच में खड़े न रहे, इस कारवां को गुजर जाने दे। और ये हमारे जामनगर के कलाकार गुजरात के हमारे पुलिस के जवानगर की तरफ चलते रहे आगे से और फिर लौट के आएंगे। और ये है गुजरात के हमारे कलाकार और ये फरीद भाई बहरूपिया, ये 7 भाई है, 7 भाई अलग अलग रूप का ग्रैंड करते हैं और हम इनको पहचान नहीं पाते, हर दिन नए रूप में आते हैं। ये देखिए मेरा नाम जोकर भी है, और उधर चार्ली चैपलिन, और उधर वो ऐसा लग रहा है जैसे नील उठकर आ गए हैं, और पीछे तेरा क्या होगा रे कालिया, वो तालियां हमें नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से हम कह दें, थोड़ा सा हमारे पुलिस के साथी हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शक पीछे हो जाएं ताकि कलाकारों को जाने के लिए रास्ता दे दें, पीछे हो जाए और अब जो अगला दल आ रहा है ये गुजरात के सिद्धि धमाल के कलाकार हैं। देवी और सज्जनों, जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय वेस्ट इंडीज से, अफ्रीकी देशों से बहुत सारे लोग गुलाम के रूप में भारत लाए गए थे, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो ये अपने अपने अफ्रीकी देशों में चले गए, लेकिन कुछ परिवार यहाँ पर रुके रहे गुजरात में और उन्होंने भारत को अपना देश माना, अपना घर माना, और वही अपनी संस्कृति को सिद्धि धमाल के माध्यम से जाहिर करते हैं, पूरी दुनिया को बताते हैं कि हमारा रंग कैसा भी हो, हमारी बोली कैसी भी हो, लेकिन दिल से हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो ताली बजाएं इनके लिए आप। ये भारत की तासीर है, ये भारत की ताकत है कि जब कोई एक बार यहाँ आया तो सब कोई ही थोड़ा सा पीछे हो जाओ, ट्रेन खाली करो प्लीज। और इनके ठीक पीछे इस देश की सबसे बड़ी मूछों के मालिक बीकानेर की शान गिरधर व्यास, तालियां बजा दे। 33 फीट लंबी इनकी मूछें हवा में उड़ता जाए, लाल दुपट्टा मलमल का, लेकिन यहाँ तो इनकी मूछें हवा में उड़ती है साहब। क्या बात है, कमाल की मूछें साहब। मूछें हो तो गिरधर व्यास ऐसी हो, वरना ना हो। थोड़ा आगे बढ़ते रहे। मैं एक बार फिर से निवेदन कर दूं हमारे कार्निवाल में शामिल सभी कलाकारों को, और जितने भी लोग खड़े हैं प्लीज आप बच्चों का ख्याल रखें। हमारे पुलिस के साथी जो लोग हैं थोड़ा सा आप किनारे कर दें, बच्चों का ख्याल करते हुए बहुत इत्मीनान से। और देखिए साहब, पंजाब के इन कलाकारों के बाद अब कुछ और वो कलाकार जो अपनी कला, अपनी मस्ती और इसके ठीक पीछे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का विदेशी विनिमय काउंटर, और ये हमारे बिल्कुल पड़ोसी राज्य हरियाणा के कलाकार। क्या बात है सर। एसबीआई के मैनेजर ML पुरोहित जी भी हमारे साथ में है। आप कृपया आगे बढ़ते रहें इन झांकियों में, और इन कारवां में जितने भी दल शामिल हैं वे कृपया बीच में रुके रहें, चलते रहें। और ये रूल्स पर आप देखिए, फॉरेन एक्सचेंज काउंटर, विदेशी विनिमय, और इसके पीछे वो विश्व प्रसिद्ध नृत्य जिसे सारी दुनिया कालबेलिया नृत्य के नाम से जानते हैं। जब भी कभी राजस्थान की और उसकी संस्कृति की बात चलती है, कालबेलिया नृत्य की छवि आपकी आंखों में उतर जाती है। और उधर जाता है गाड़ियां, जो कि मेले में मना करने के बावजूद कूद ही जाता है। गाड़ियों बहुत तेज गति से किए जाने वाला राजस्थानी नृत्य है, और ये सवेरों द्वारा किया जाता है। और ये हिमाचल प्रदेश का नाटी दल हमारे सामने है। नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर के ये प्रतिनिधि
कलाकार हिमाचल के नाट्य नृत्य को हमारे मध्य रखेंगे और हिमाचल के पीछे देखिए ये सभी नाटी हिमाचल के नाटी नृत्य के नर्तक हैं, कलाकार हैं और ऊंट पर बैठे देखिए कहाँ हिमाचल के कलाकार हमारे रेगिस्तान के जहाज ऊंट पर बैठे हैं, लेकिन रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है हिंदू देश निवासी हम सब आगे बढ़ाते रहे, धीरे धीरे आगे बढ़ाते हमारे रहे, झुके रहिए। हमारे कारवां के प्रभारी वॉलंटियर ध्यान दें तो आगे बढ़ाते रहे आप एसबीआई के काउंटर को कैसे आगे बढ़ाए। ये कारवां रुका क्यों है, इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहे, आगे बढ़ाए धीरे धीरे। नीलम प्रताप जी आगे बढ़ाएं प्लीज। और ये बड़ा खूबसूरत सा प्रदेश है हिमाचल, इतनी ही खूबसूरत और मीठी ठंडी संस्कृति है वहाँ की। देखिए इसका आनंद लीजिए, पहाड़ों के लोग ऊँटों पर, और ये ध्यान रखिए जो आगे खड़े बच्चे थोड़े थोड़े से पीछे रहे, ऊँट गाड़े से थोड़े दूर रहे। आपके साथ जो बच्चे आए हुए हैं उन्हें बिल्कुल अपने करीब रखें। मम्मी पापा केवल झांकियां देखने में इतने मशरूफ न हो जाए कि आपको याद नहीं रहे कि आप छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हैं, और जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आगे की पंक्ति पर खड़े हैं कृपया करके पीछे हो जाए थोड़ा थोड़ा। कैलाश जी, सुनील जी, पुष्पेंद्र सिंह जी, इस कारवान को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहे, इसे रुकने न दें, और जितने भी दर्शक खड़े वो थोड़े थोड़े से पीछे हो जाए, कहीं चोट न लग जाए किसी को। ये होता है उत्सव। ऐसा चीज नहीं देखा होगा। रेगिस्तानी ऊंट पर गिटार थामे हुए कलाकार थामे हुए बच्चे आध्यात्मिक हिंसा। Ghana from Jodhpur, ladies and gentlemen. That is what the richness of this great Rajasthani culture. We can adopt anything we can accommodate ourselves. Accordingly, this has come from himself. आगे बढ़ाते रहे, ऊँटों को आगे बढ़ाते रहे, रुके नहीं भाई। कारवां में शुरू में जो हमारे वॉलंटियर्स हैं कैलाश जी तिवारी, पुष्पेंद्र जी, नीलम प्रताप जी, सुनील जी, सभी इनको आगे बढ़ाते रहे। आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाए, और ये थोड़े थोड़े से दूर हो जाए, मैं ऊँट से नजदीक न रहे, छोटे बच्चों को दूर रखें ऊँट से। बच्चों को प्लीज आप थोड़ा पीछे रखिए। Sanjay, this is again Haryana, I suppose. Is that? Our neighboring state, Haryana. Haryana, you're saying. Yes, one of the funniest states, you can say. और हरियाणा फागुन का नृत्य लेकर हमारे बीच आए हैं। फाग नृत्य लेकर आपको आनंदित करेंगे फागुन के महीने अलग बनावट है, अलग रंगत है, लेकिन सब मिलकर के जो एक बड़ा खूबसूरत हिंदुस्तान बनाते हैं। That is absolutely special. Beautiful. Now these, they are from Punjab, I suppose. और ये आप काची वाले कोड मुहारवे, काची वाले अरुणाचल गालवे, हीरो हीरो की धरती पंजाब। और ये हमारे ठीक सामने से गुजरे शायद ये टोंक के कलाकार, निवाई टोंक के कलाकार राम प्रसाद निवाई टोंक से। और ये एक बड़ी कॉमन साइट है, ऊँटों का चारा गांव में इस तरीके से लाते ले जाते, आपको अक्सर देखा होगा। ये असली रावण का भाग हमारे सामने अब आ रहा है। परिवहन का साधन है रेगिस्तान का एक जहाज, किस रूप में छोटे मोटे काम अपने साथ करता रहता है और यही एक पारिवारिक सदस्य का रूप अख्तियार कर लेता है। और अब वो नजारा है जिसे आप रोजाना देखते हैं सुबह सुबह, शहर से गांवों की और गांवों से शहर की ओर आते जाते। परिवहन के लिए हमारा ये पालतू ऊँट कितना हमारे लिए उपयोगी है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें इस ऊँट के लिए।
और तांगे में मिस मरमन कंपटीशन की रनर अप और सेकंड रनर अप दोनों आपको अभिवादन कर रही है और खम्मा घड़ी कर रही है। आपकी तरफ से भी प्रत्युत्तर आ जाए, घड़ी खम्मा। जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। यामिनी और ये देखिए तांगा, एक बचपन का दौर हमारा भी हुआ करता था जब बहुत अधिक गाड़ियां नहीं होती थी और परिवहन के लिए तांगा सवारी वाकई में एक शानदार सवारी हुआ करती थी। एक बार फिर से हम थोड़ा अतीत की ओर चले, जोरदार तालियां हो जाए तांगा सवारी और तांगा सवारी के लिए। कमाल का दृश्य बना में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग का एक शानदार ये अंदाज नवाचार और इस मेले के फैलाव में बहुत सारे रंग हमें दिखाई दे रहे हैं। अक्सर अभी आपको शादियों में ये रंग दिखाई देते हैं और हमारी हेरिटेज वॉक का भी एक शानदार नजारा। आपकी तालियों में कंजूसी ना हो, आपकी तालियों का मधुर संगीत इस पूरे पब्लिक पार्क में गूंजता रहे। और ज्योति भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस युग को देखा नहीं है। आज से 25-30 साल पहले यही बीकानेर की तस्वीर हुआ करती थी, टांगों के माध्यम से यात्राएं हुआ करती थी। रथ क्या खूबसूरत लग रहा है और ये वो बीकानेर है जिसको इस युवा पीढ़ी ने मिस किया है। लेकिन ये एक बड़ी खूबसूरत कहावत है जिसके जरिए हम बीकानेर में और इसके आसपास अपनी बहुत सारी बातों को अर्थपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। लेकिन सजे सजे रूट हिंदुस्तान की शानदार संस्कृति को साकार करते हैं जिसकी दुनिया दीवानी है। और अब आप बैठिए, कैमल फेस्टिवल 27-28 को मुकम्मल तौर से स्थापित कर रहा है। और सबसे बड़े साफे की बात हम कर रहे थे, भाई संजय बता रहे थे 900 मीटर का ये साफा सभी के लिए न केवल कौतूहल का एक विषय है बल्कि लोग देखना चाहेंगे इतना लंबा साफा आखिर बाधा कैसे गया। और संजय कि पहली बार ये दृश्य जब पार्क से इतनी संख्या में ऊंटों का ये कारवां गुजरा होगा। ऐसे करे ऐसे छोटू, ऐसे कर छोटू, आदिला ऐसे। पहले दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। यदि आप वहां पर उपस्थित नहीं थे तो आज आप देख सकते हैं कि फर कटिंग का ये नायाब नमूना ऊंट की खाल पर कैसे बना होगा। दांतों तले उंगली दबाइए और हैरत से देखते चलिए।